जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो बच्चों, हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम 1.4 के सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो और देखो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इन हॉस्टल, और तुम भी ये क्वेश्चन लिख लो। इन अ हॉस्टल, क्वेश्चन लिखने से ये होता है ना कि क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों? 125। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 students they drink tea and coffee both. Tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. ठीक है। अब जब बच्चों ये बात आ गई है टी और कॉफ़ी वाली, तो मैं अपना ओपिनियन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारे हेल्थ के लिए इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, न तो टी न तो कॉफ़ी। होता ये है ना कि इनके अंदर जो केमिकल होता है वो हमारी हार्ट बीट बढ़ा देता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 1 या 2 बार पी लेते हैं तो हमें कोई ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होता है, उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पी रहा है तो डेफिनेटली उसके हेल्थ पे निगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। और अगर आप बिल्कुल भी टी एंड कॉफ़ी पी नहीं रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड, देन यू आर लाइक मी। मैं भी नहीं पीता हूँ टी एंड कॉफ़ी और आप भी नहीं पियोगे, ठीक है। और अगर कोई पी भी रहा है तो दिन में 1 या 2 बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ना कि इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है भाई? 125 स्टूडेंट्स। तो इससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 125। यहाँ पर ना वो 2 तरह के बच्चों की बात कर रहा है, ऐसे बच्चे जो चाय पीते हैं और ऐसे बच्चे जो कॉफ़ी पीते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट टी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। उसके बाद कॉफ़ी को मैं सी से दिखा रहा हूँ। सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे बच्चे। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए गए हमें? 125। ये ऐसे स्टूडेंट हो गए जो ना तो टी ले रहे हैं ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं। वो हमें पूछा जा रहा है कि कौन से बच्चे हैं जो ना टी पी रहे हैं ना तो कॉफ़ी पी रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी। चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं? 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफ़ी, दैट इज़ 60। अब इसके बाद देखो पूछा गया है, यहाँ बता रहे हैं 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। टी एंड कॉफ़ी बोथ का मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट टी एंड कॉफ़ी का इंटरसेक्शन बनेंगे। ये क्या बनेंगे? इंटरसेक्शन। टी
टी एंड कॉफ़ी बोथ, सो इसे क्या कहेंगे, टी इंटरसेक्शन सी। और ये ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 20। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब जो चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं, हमें ऐसे बच्चों की बात करनी है। तो वो बताने के पहले हम यहाँ कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक आइदर टी और कॉफ़ी, मतलब टी यूनियन सी पहले मुझे पता करना पड़ेगा। आप बोलोगे सीधी बात है सर 125 है, उसमें से माइनस कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस 125 स्टूडेंट्स के बारे में खाली बोला गया है कि वहाँ पर इस स्कूल में 125 स्टूडेंट्स हैं, बस। ये नहीं कहा गया है कि हर बच्चा चाय या कॉफ़ी पीता ही है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो न चाय पीते होंगे न कॉफ़ी पीते होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। पहली लाइन कह रही है कि देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इन दैट स्कूल। ये स्कूल ही बोल रहे हैं ना, यस, हॉस्टल। वहाँ पर खाली 125 स्टूडेंट्स हैं उस हॉस्टल में। उसने एक बार भी नहीं बोला कि ये सारे के सारे बच्चे चाय पीते हैं, सारे के सारे बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। सिर्फ एक नंबर बता दिया कि भाई इस हॉस्टल में इतने बच्चे रहते हैं। अब वो अगले लाइन में हमसे कह रहे हैं कि 80 बच्चे हैं जो चाय पीते हैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहे हैं। अब टी यूनियन सी मुझे वो सारे बच्चों के नंबर बता देगा जो कम या तो चाय पीते होंगे या तो कॉफ़ी पीते होंगे या तो दोनों चीज़ें पी रहे होंगे। वही है टी यूनियन सी, क्योंकि एक टी है और ये सी है, तो इन दोनों का यूनियन अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो कम या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या दोनों चीज़ें पी रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यस, मैं इसे एक वेन डायग्राम की मदद से दिखा देता हूँ। ये रहा वेन डायग्राम की मदद से, ये यहाँ के पिक्चर, ये है नंबर ऑफ टी यूनियन सी। मैं क्या दिखा रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ टी यूनियन सी। इसमें सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन के पॉइंट पे 20 बच्चे लिख दूंगा। ये मान लो टी वाला सेट है, ये कॉफ़ी वाला सेट हुआ। चाय पीने वाले 80 बच्चे थे, 80 स्टूडेंट थे। 80 में से 20 बच्चे ऑलरेडी लिख दिए हैं, अभी 60 बच्चे यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो देखो चाय पीने वाले पूरे 80 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए। उसके बाद कॉफ़ी वाले बच्चों की बात करो। कॉफ़ी वाले 60 बच्चे थे, तो कॉफ़ी वाले सर्कल में मैंने 20 ऑलरेडी लिखा है, रिमेनिंग मैं 40 भी लिख देता हूँ। अब मुझे ये पता करना है व्हाट इज़ नंबर ऑफ टी यूनियन सी। अब टी यूनियन सी ना मुझे पता करना है, तो टी यूनियन सी पता करने के लिए नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। तो टी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टी, चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं 80, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 60, माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे 20। क्यों? क्योंकि टी इंटरसेक्शन सी, जो चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, उसी को कहा जाएगा टी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सर्कल की प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 60 में से 20 गया तो 40 बचा, 40 है ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो 40 80 प्लस ये 40, ये कितना हो गया 120। ये 120 बच्चे आ गए
जो कुछ ना कुछ वहाँ पर पी रहे हैं हॉस्टल में, या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो दोनों। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक। हैं तो 125 बच्चे ना इस हॉस्टल में, और हमारे पास इस वक्त जो हिसाब मिला वो कितने का मिला, 120 का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इज यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ यू या H दिखा देता हूँ, इज 125। अब नंबर ऑफ T यूनियन C कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि T यूनियन C मतलब वो बच्चे जो चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ पीते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से यूनिवर्सल सेट बना दूँ और ये बता दूँ कि भाई इस सर्कल में जो चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या दो के दोनों पी रहे हैं, तो यहाँ पर तुमने कितने बच्चे रख लिए, सब मिला के तुमने 120 बच्चे ही रखे हैं ना। बच गए जो 5 स्टूडेंट हैं वो इस ग्रुप में है ही नहीं, लेकिन ये 5 स्टूडेंट मिलकर ही ये हॉस्टल पूरा होगा, वो कॉम्प्लीमेंट हैं। जब तक उनको आप इसमें कंबाइन नहीं करोगे तब तक आपका ये यूनिवर्सल सेट जो हॉस्टल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 125 स्टूडेंट थे। आपका जो डेटा बता रहा है वो 120 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो बचे हुए 5 स्टूडेंट के बारे में हम कहेंगे कि दे आर द T यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट। याद है ना, हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था, वो नंबर जिसको मिलाने पे यूनिवर्स पूरा हो जाए। तो इस 120 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 5। तो ये T यूनियन C ये वो नंबर होगा जो नंबर ऑफ हॉस्टल में से नंबर ऑफ T यूनियन C को आप माइनस करोगे। 125 में से 120 माइनस करोगे तो 5 आएगा। और ये वो स्टूडेंट होंगे जो चाय या कॉफ़ी वाले ग्रुप में नहीं हैं, मतलब ये वो स्टूडेंट है जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं। यही तो पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टूडेंट लिख दो, रिक्वायर्ड स्टूडेंट इज 5। रिक्वायर्ड मतलब भाई आपको जो चाहिए वो, इतना बड़ा कौन लिखते बैठेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी इज़ 5। टाइम कहाँ है, एग्ज़ाम में फटाफट एक लिखो, दूसरे क्वेश्चन पे भागो। रिक्वायर्ड लिख दिया मतलब समझ में आ गया कि भाई आप जो पूछ रहे हो वो स्टूडेंट। और टी यूनियन सी यहाँ पे ये इसका सिंबल बना दिया, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो होप ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई बच्चों। कुछ भी तुम्हें डाउट लगे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो फिर से रिवाइज करके देखना, है ना। क्लासरूम में ऐसा होता है कभी कभी हम टीचर से कहते हैं कि सर एक बार और समझाओ, एक बार और समझाओ। तो ऑनलाइन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक बार क्या तुम 10 बार इसको रिपीट करके देख सकते हो और इसको समझ सकते हो, और चीज़ें एकदम से क्लियर माइंड में बैठा लेना, एकदम क्लियर माइंड में बैठा लेना। इसमें हो क्या रहा है कि भाई 125 स्टूडेंट थे, उसमें से 120 का हिसाब तुमने दिया कि भाई एक चाय पीता है, ये कॉफ़ी पीता है, ये दोनों पीता है। तो इस तरीके से 120 का हिसाब मिल गया। अब बचे हुए 5 स्टूडेंट कौन से थे जो न चाय पी रहे हैं, न कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। ठीक, अच्छा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़े। चलो,
अब अगला क्वेश्चन देखते क्या है, क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारी बुक में। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जा रही है, चलो उसको भी लिख लेते हैं। और क्वेश्चन लिखने का जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो, बहुत अच्छे से वह हमारे जहन में बैठ जाता है। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ competitive exam, 50 students passed in English. 50 students pass in, they passed in English. 60 students passed in mathematics. Forty students passed in both the subjects. 40 students passed in both the subjects. दोनों में पास हो गए, कितनी खुशी की बात है। None of them fail in both the subjects. None of them failed in both the subjects. None of them fail in both the subjects. ध्यान से सुनना। अब क्या पूछ रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं हमसे। कह रहे हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द number of students who passed in one of the subject. देखो एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो मैंने लिखा हुआ है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। कितने बच्चे इंग्लिश में पास हो गए? 50। एंड 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, वो दोनों में पास हो गए। अब और एक बात बता रहे हैं कि नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जो दोनों में फेल हुआ हो। इसका एक मतलब यह भी है कि एक ना एक में वो फेल हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी एक में फेल हो गए हैं, लेकिन इसी बात को पॉजिटिवली हम कहें कि वो एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। Find the number of students who passed in one of the subject. यहाँ पर एक बहुत important word है in at least. In at least, ये दिख रहा है आपको at least? Yes. In at least one of the subject. कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं ऐसे बच्चों के नाम बताओ। कम से कम एक में पास हुए हैं का मतलब होगा जो इंग्लिश में पास हुआ है वो भी आएगा, जो मैथ्स में पास हुआ होगा वो भी आएगा, लेकिन जो दोनों में पास हुआ है वो आएगा कि नहीं आएगा?
जरूर आएगा सर। एटलीस्ट, कम से कम एक में पास हुआ है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में पास हुआ। कोई बोलेगा सच्ची मैं दोनों में पास हुआ हूँ, अरे आजा बेटा, तब तो तू जरूर आजा। हम पार्टी करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या ये क्या कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, ये बच्चे पास हुए हैं, एक में भी पास हुआ है तो आजा तू, तेरे को आप पार्टी में अलाउड है, आजा। कोई बोलेगा सच्ची मैं दोनों में पास हुआ हूँ, थोड़ी उसको बोलेंगे भाग जा तू, दोनों में पास हो गया। ऐसा नहीं, दोनों में पास हुआ, अरे बेटा तू तो पहले आजा, रेड कारपेट वेलकम। तो यहाँ पे इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, एटलीस्ट क्या मतलब क्या था। तो इस क्वेश्चन को देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट जब करेंगे तो पहले सेट को अपने डिफाइन करेंगे। लिखते हैं ई सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, फिर एम के लिए लिखेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। अब इनके नंबर भी जरा हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश कितना दिया है हमें, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स कितना दिया है हमें, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स वो कितना दिया है हमें, देखो 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज व्हाट, 40। यहाँ दिया है ना, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, इस बात को जरा वेन डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ये है इंग्लिश वाले बच्चे, ये है मैथ्स वाले बच्चे। इंग्लिश में, मैथ्स में, अब दोनों में जो पास हो गए हैं वो यहाँ पर हैं 40 बच्चे, है ना, है ना, ऐसे 40 बच्चे जो दोनों में पास हो गए। दोनों में पास हो गए वाले यही लिखे जाएंगे। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, 50। 50 में से 40 तो इधर ही बैठी हैं, बाकी के 10 इधर बैठा दो। मैथमेटिक्स में 40 यहाँ बैठी हैं और पास कितने हुए, 60, तो 20 को यहाँ बैठा दो। ये था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लिख लेने से हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि भाई यहाँ बात क्या हो रही है। बच्चे ऐसे हैं वो या तो मैथ्स में पास हुए हैं या इंग्लिश में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। इसके बाहर एक भी बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर का मतलब है वो एक में भी पास नहीं हुआ। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो किसी में पास ही नहीं हुआ हो। जितने भी बच्चे थे स्कूल में वो कहीं ना कहीं एक ना एक सब्जेक्ट में कम से कम पास हुए हैं। तो सर जी जब पार्टी देंगे तो एक सब्जेक्ट में पास होने वाला बच्चा आएगा, मैथ्स में पास होने वाला आएगा, इंग्लिश में पास होने वाला आएगा, और जो दोनों में पास हुआ है वो तो ज़रूर आएगा। ये एटलीस्ट का मतलब समझना। पार्टी में आना है, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो आना है। अगर कोई बच्चा ऐसा होता कि जो किसी में भी पास नहीं हुआ है तो भले वो नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, सभी बच्चों ने मेहनत की थी, सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की थी और किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जैसे ही हम यूनियन फाइंड करेंगे इंग्लिश और मैथ्स का, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। और यूनियन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन ऑफ ई एन ऑफ एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम। ई में कितने बच्चे थे भाई, 50। मैथ्स में कितने पास हुए, 60। कौन सा नंबर था जो दोनों बार आ गया? देखो इस सर्कल में 40 आएगा, उस सर्कल में भी 40 आएगा। 40 दो बार आ गया तो एक बार तो उसको हटा देना पड़ेगा। तो 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट।
तो आंसर कैसा लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 70, ख़त्म बात। या फिर पूरा आंसर अगर लिखना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स is 70, passed in at least one of the subject is 70। ठीक है ना। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि सर जी ने अनाउंस किया चलो हम पिकनिक ले जाएंगे, उन हर बच्चे को एटलीस्ट वो एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में मुझे लग रहा है ना कि सर जी ने एग्ज़ाम लेने से 1 महीना पहले अनाउंसमेंट किया होगा कि कम से कम एक में भी पास हो गए तो मैं तुम्हें पिकनिक ले चलूँगा। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बच्चों में जो एक्साइटमेंट आई होगी, लग गए होंगे पढ़ने के लिए, और ऐसा पढ़े कम से कम एक में तो पास होके ही दिखाए। और कोई ऐसे भी बहादुर थे वो दोनों में पास हो गए। तो एटलीस्ट कम से कम एक में भी पास हो गए तो भी बस में बैठ गए, और जो दोनों में पास हो गए उनको तो विंडो सीट मिल गई, है कि नहीं। अरे इधर ही रोड से गई थी उनकी बस है, मुझे बाय करते हुए गए थे, बहुत मज़ा आया। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 4th क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चों। ऐसा लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं ना हम लोग अगले वीडियो के लिए रख देते हैं। ठीक, तो अगले लेक्चर में फिर से मैं डिस्कस करूँगा, और तब तक के लिए गुड बाय। आओ हम एक साथ कहें भारत माता की जय।